ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। ये एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल लर्न एंड अर्न में हम पढ़ो भी कमाओ भी, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी। ऐसा नहीं कि फीस दे के पढ़ते रहो उसके बाद नौकरी मिलेगा तो कमाई करोगे, नहीं। पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल इसमें भी ऐसा ही है, पढ़ो भी कमाओ भी। कृषि गुरुकुल इसमें भी ऐसा है, पढ़ो भी कमाओ भी, यानी पढ़ लिख लेने के बाद पेमेंट नहीं, पढ़ने के साथ कमाई। और इसी प्रकार योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कोर्स, पढ़ो भी कमाओ भी। तो हमारा शिक्षा पद्धति है पढ़ाई के साथ रोजगार, पढ़ाई के साथ साथ इनकम। जो भी ऐसा युवा बंधु हैं, जो लोग अभी के डेट में एआई और चैट जीपीटी और बाकी नौकरी छटाई उटाई हो गया है और बेकार बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं, ऐसे देश के नौजुवकों के लिए हमारे पास ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। हाँ, मेहनती होगे तभी लर्न एंड अर्न होगा। आलसी कामचोर ठग होगे तो फिर धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन के बैठे रहोगे, उनका नहीं होगा कुछ। और सफलता के बाद अगर आप नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बनना चाहते हो तो नौकरी भी पक्की, और नहीं अपना स्वावलंबन अपना धंधा करके दूसरे को नौकर रखना चाहते हो, आपका मर्जी। ये प्रोसेस हम लोगों का कंटिन्यू है। तो जो लोग मेरे को विश्वास करते हैं, समझते हैं, मानते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और वो लोग इस प्रकार के प्रोसेस में एडमिशन ले सकते हैं और अपना देश का जो बेरोजगारी बना है उसको दूर कर सकते हैं। और वर्तमान समय में भी इस प्रकार का बेरोजगारी और नौकरी और एआई और चैट जीपीटी, इस प्रकार का जो समस्याएं हैं जिसके कारण हमारे देश का आर्थिक स्थिति दुर्बल हो रहा है और विदेश से बहुत सारे लोग आते हुए मुझे को दिखाई दे रहे हैं। ग्रह गोचर स्थिति ही ऐसा बना है, मतलब आने वाला जो समय है, जो ग्रह वर्तमान चल रहे हैं, जो कंडीशन वर्तमान, अगर ग्रहों का कंडीशन को देखोगे तो क्योंकि फायरी प्लैनेट एक तरफ ज़्यादा हो गए हैं, यानी दक्षिण दिशा में इधर मंगल फायरी प्लैनेट, सूर्य कर्क में मंगल फायरी प्लैनेट, सिंह में क्या बोलते हैं केतु इज ए लाइक फायरी प्लैनेट, और सूर्य भी अभी केतु और सूर्य एक साथ इस फायरी प्लैनेट इस हाउस में आ जाएंगे, मतलब फायरी एनर्जी में आ जाएंगे। ग्रहण का स्थिति और इसमें गुरु अतिचारी का कंडीशन, और ऐसे में भारत के द्वादश स्थान में शनि जब आ जाएगा, यानी वृषभ लग्न के राशि के द्वादश में जब शनि आ जाएगा, उस समय देखना ज़्यादा नहीं और 1-1.5 साल है, ऐसे कंडीशन पे बहुत सारे ऐसे जो युवा लोग हैं अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, मोगलैंड, डॉगलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, चिनलैंड और क्या क्या लैंड में, वो सब को या तो ऐसा कुछ परिस्थिति बनेगा जहाँ से वो लोग बाध्य होकर पास आएंगे, और ऐसे आएंगे कि वो कमाया हुआ धन संपत्ति भी लेके नहीं आएंगे, जैसे फकीर होके गए थे ऐसे फकीर होके आ जाएंगे। तो उनके लिए अभी से हम लोग इस प्रकार का व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई ऐसे आ जाएं, तो क्योंकि उनके पास और ये इतना ज़्यादा AI to AI, MI CI कंप्यूटर और चैट जीपीटी, और अभी चाइना कुछ और नया निकाल दिया है, इतना भयंकर रूप में ये लोग आ जाएंगे इंडिया में कि कटोरा लेके भीख मांगने के लिए भी इनके पास कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। यथा पूर्वम तथा परम मलिया बन जाएंगे ये लोग। तो वो दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियर, ग्रह गोचर स्थिति ही ऐसा बना है। ऐसे जब युति बनता है एक तरफ तो, और देश का जो दशा अंतरदशा का भी अगर अकाउंटेबिलिटी करते हो तो समझ लेना कि जो लोग भी अपना बहादुरी और मुझ मुड़ रहे थे कि हमारा बेटा अमेरिका, जर्मन, जापान सब इधर भीख मांगने के लिए आ जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। हर एवरी फॉरेन कंट्री देख लेना। इस समय मालिका भी लिख रहा है, पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य भी लिख रहे हैं, और ग्रह गोचर स्थिति भी लिख रहा है। और संजय को तो महाभारत में पहले से ही दिखाई दे ही देता है जब बैठता है माई के, तो देख लेना आप। तो ये कंडीशन है, तो ये ग्रह का स्थिति है। अच्छा, इस वीडियो का मूल मकसद क्या है? देखो, इस वीडियो का जो मूल मकसद ये है, आप लोग जो लोग मेरे को 2 दिन से सुन रहे हैं उन लोगों को मैं बार बार बोला था कि सूर्य जैसे जैसे गंडमूल नक्षत्र में पहुंचेगा
ऐसे ही बड़ा सारे, और ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जब यहाँ लगेगा तो बड़े सारे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एलिमेंट बाहर निकलेंगे, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन। और जानते हो इधर जाने से फिर पितृ पक्ष चालू होता है, तो पितृ लोग भी धरती में आना चालू हो जाते हैं, तो उनका भी, तो ऐसे में कई सारे लोग का गेट खुल जाता है। पितृलोक का तो गेट खुलता ही खुलता है, लेकिन गंडमूल में ग्रहण होने से बाकी जगह से भी धरती में ऐसे आ जाते हैं। और जब शनि यहाँ पर बकरी मारता है, और बकरी मार के जैसे ही शनि आगे चलेगा वृषभ राशि के द्वादश में, फॉरेन में, विदेश में जितने सारे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, या फॉरेन में सेटलमेंट है, तो देखना उस समय और धार लोग आने इधर बढ़ जाएंगे। तो बात फिर से कह दूं आपको, आने वाला जो चंद साल का महीना बाकी है, यहाँ से लेके उधर गुरु भी गंडमूल में इन कर जाएगा। तो गंडमूल में पर्टिकुलरली अश्लेषा में और मघा में अगर आप इसका फल यहाँ का स्थित, यहाँ किसी भी कुंडली में किसी भी यहाँ पर एक ठो ग्रह हो और उसका दशा अंतर्दशा आ जाए, ऐसे लोगों के जिंदगी को अगर देखोगे तो पगला जाओगे यार। हम लोग बस थोड़ा सा नेक्टर लगा के, मतलब मधु लगा के बोलते हैं, लेकिन सच तो कुछ अलग है। दूसरा, जिसका भी गुरु बृहस्पति द्वादश में कुंडली में देख लो, उनका ज़िंदगी को अगर पास से स्टडी करोगे, मैं बहुत अच्छा से स्टडी करता हूँ ऐसे लोगों को, और एक मॉडल पीस तो मेरे पास ऑलरेडी है 22 साल से। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने से डराओगे बोलोगे, लेकिन इस समय सिंह के द्वादश में, फिर कन्या के द्वादश में गुरु मूवमेंट करेगा, तो वो भी एक बड़ा झटका देने वाला कंडीशन रहेगा। तो मुझे आगे क्या दिखाई दे रहा है, बीमारी, और इसके ऊपर भी मैं कई वीडियो पहले से दिया हूँ, जिसमें कि इन्फेक्शन, पेंडेमिक, और कल ही कुछ न्यूज़ देख रहा था, गुजरात में आ गया है, कुछ 40-50 बच्चे मर गए। आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर इधर भी कुछ बढ़ गया है, वो कुछ कोरोना का वेरिएंट, कुछ लोग मर गए। तो ये तो छोटा छोटा केस है, आगे तो और बड़ा बड़ा होने वाला है। यानी लास्ट 2 और भी इसी प्रकार का कुछ हाथी फाथी कुछ वायरस कहीं पर बढ़ रहा था। ये छोटे छोटे चल रहे हैं, इनको एक्सपोज नहीं मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट इस न्यूज़ को दबा के रख दे रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ऐसे स्थिति चल रहा है। तो बी अलर्ट फॉर दिस अभी से। तो उसके लिए एक ही चीज़ है, अपना इम्यूनि पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का अच्छा औषधि दवाई विथ राइट वैद्य, नाड़ी वैद्य को पकड़ के, और साथ में योग भयंकर रूप में करना, टेक्निकल योग, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा टीवी देख के यूट्यूब देख के, ना, ये नहीं है। आने वाला समय का स्थिति को अभी आप लोगों को लगता होगा कि डरा रहा है, बोल रहा है, नहीं, कंडीशन ही ऐसा है। और अभी से जो लोग उसके लिए प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है, उसके लिए फिटनेस नहीं है, हेल्थ के ऊपर जो रखना चाहिए वो नहीं रख रहे हो, तो भगवान बचाए बस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसमें देखो, और शनि द्वादश में है, अभी सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप देख सकते हो, समझ में आ जाए, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। पाकिस्तान का द्वादश में शनि, यानी मेष लग्न का द्वादश में शनि चल रहा है। ऐसे कंडीशन पे देखो, वो यूई से कुछ पाकिस्तानियों को भगा दिया, और ऑल ओवर वर्ल्ड जितने सारे कंट्री में ये पाकिस्तानी लोग बैठे हैं, वो उन लोगों के साथ क्या चल रहा है। ऊपर से अगर आप बढ़िया से देख पाओगे तो पाकिस्तान के साथ वर्तमान समय में हो क्या रहा है। मैं इससे तो पहले ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ, इसलिए रिपीट देना नहीं चाहता हूँ। जब मीन राशि में शनि आ रहे थे, और उसके ऊपर भी बोला था कि बांग्लादेश का भी डिवाइडेशन, पाकिस्तान का भी डिवाइडेशन, तो बेलूचिस्तान का हालत देखो, पीओजेके का हालत देखो, और मेष राशि वालों के साथ भी इसी प्रकार का, क्योंकि मेष लग्न में आता है। तो ह्यूमन लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, जियोपॉलिटिकल लाइफ, और इंडिया का भी जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो मेष राशि वाले हैं, किस प्रकार का मूर्खता, महामूर्खता, गधमूर्खता कर रहे हैं, किस प्रकार का जिंदगी में निर्णय ले रहे हैं। अब ले दे के वो पाकिस्तान क्या है 200-300 कुछ बड़े बड़े तोप ला के लगा दिया है कुछ लड़ने के लिए। मतलब मूर्खता कितना दूर तक बढ़ सकता है, आदमी का डिसीजन कितना हद तक गलत हो सकता है, आदमी के अंदर किस प्रकार का क्रूरता बढ़ता है कि अपने ही देश के लोगों को ठाई करके मारता है, अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, अपने ही कोई उनको बुद्धि देने वाला अगर बुद्धि दे तो भी बुद्धि उसको लेके उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये कंडीशन अभी पाकिस्तान का भी है और मेष राशि का भी है। अगर आप आसपास आपको अगर ऐसे कोई मेष राशि वाले दिख जाएं तो उनको
बड़े माइक्रो लेवल पे थोड़ा सा अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको आसपास ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। दूसरा है कि सिंह राशि। अब सोचो, जिसको मैं गुरु बृहस्पति द्वादश का बात कर रहा था, और ट्रम्पू चाचा और अमेरिका ईरान का कंडीशन को अगर मार्क करोगे तो देखोगे कि बेवकूफ़ी का हद पार हो गया है, मूर्खता का हद पार हो गया है। एज पाकिस्तान, एज अमेरिका, एज मुनीर, एज ट्रम्पू चाचा। तो आप इसमें देख लो। और ये जो ट्रम्पू चाचा बोल रहा है कि हम युद्ध ठंडा कर देंगे, ठंडा उंडा कुछ नहीं करेगा और भिड़ेगा जैसे ही। क्यों? उसके पीछे रहस्य क्या है? व्हाट इज द डेंजर जोन? डेंजर जोन इसमें एक ही बात है, जो चीज़ बात बोलना चाहता हूँ कि 1 महीना तक पूरा सूर्य और केतु एक ही घर में तो रहेंगे, 30 डेज, और उसमें राहु का दृष्टि रहेगा और शनि से षडाष्टक बकरी रहेगा। ऐसे कंडीशन में जो स्थिति रहेगा, 1 महीना तक हम लोग झेल के पार हो गए तो पार हो गए, और इस टाइम जोन में 2-2 गंडमूल पार करेगा। उस समय देखना रोग संख्या और ज़्यादा बढ़ेंगे। कल मैं गया था हमारा मसान घाट, तो डेड बॉडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, तो इस समय डेथ भी बढ़ेंगे। वो तो पहले से बोला हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि आने वाला समय के लिए जो हेल्थ हजार्ड दिखाई दे रहा है, और अभी से अगर उस प्रकार का इम्यूनी बिल्डअप नहीं हो रहा है, बार बार कई वीडियो में बोल रहा हूँ। सोचिए, 5.5 साल का वीडियो में कहीं नहीं बोला था, आज बोल रहा हूँ इन वीडियो में। बी अलर्ट अबाउट योर हेल्थ प्रैक्टिस, गुड एज आसन, अच्छा टेक्निकल टीचर। ऐसा नहीं कि गधा कोई रास्ता में सिखा रहा है, रामू योग सिखा रहा है, वो यूट्यूब से, ना ना ना, बहुत शार्प डूज एंड डोन्स को समझते हुए। इसलिए बहुत सारे मेरे को कुंडली करते हैं, मैं ये पूजा करता, वो पूजा करता, ये जब करता, करते तो कहाँ से सीखा? बोला कहीं से नहीं सीखा, यूट्यूब से सीख लिया, बस बेड़ा गर्द हो गया। क्योंकि अगर ऐसे में सब कोई पूजा कर ले तो हम पंडित लोगों का धंधा पानी चौपट हो जाता। बहुत सारे डूज डोन्स, माइक्रो लेवल का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनको समझना पड़ता है। किसी गुरु के चरण में जाके सीखना, समझना बहुत जोर से पड़ता है। दूसरा ये है कि इस समय जो परिस्थिति इस समय जो बिल्डअप हो रहा है, वो बड़ा पिकुलियर एक कारण के लिए है, क्योंकि बुध अभी कहाँ जाएगा? ये कर्क राशि के तरफ सूर्य, बृहस्पति, अस्तगत बृहस्पति के साथ। तो ऐसा कंडीशन पे हेल्थ प्रॉब्लम के, ब्रेन लेवल हेल्थ प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है जब बुध यहाँ पर प्रॉब्लमेबल होता है, और शनि राहु केतु के एक्सिस प्लस उसके बाद शनि का दृष्ट। तो अभी से देखो, मैं इतना सारा आप लोगों को हेल्थ योग कह रहा हूँ, तो कुछ तो कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बुध राहु केतु के एक्सिस में आना, फिर बुध शनि के समसप्तक होना, फिर से बुध राहु के दृष्टि में तुला राशि में हो जाना। ये जो कंडीशन बुध का भी लंबा समय तक चलेगा, अप टू 3 घर पार होके, और आकाशीय स्थिति ऐसा ही कुछ बनाया है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे रोग, ब्रेन रिलेटेड, पैरालिसिस अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, और इस जोन में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड धनु, वृश्चिक, और अगर कोई भी राशि लग्न का भी है तो ऐसे लोगों को अपने को सावधान रहना। तुला का आने वाला 1.5 नवंबर के बाद ऐसे ही इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। तो अभी से जो कंडीशन दिखा रहा है अतिचारी गुरु बृहस्पति के कंडीशन में, इस समय आदमी का श्वास प्रश्वास का गति में फास्ट हो जाना, बात विचार चिंता फास्ट हो जाना, ए टाइप कैरेक्टर हो जाना, और उसमें सबसे बड़ा जो जीव तत्व गुरु बृहस्पति और केतु लंबे समय तक यहाँ पर गुरु चांडाल लगाएंगे, उसके कारण ऐसे रोग संख्या रास्ता में देखना बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार का मेडिसिन मतलब बोलते हैं कि बहुत ऐसे स्टेरॉइड मेडिसिन आ जाता है ना मार्केट में, और लोग अपना अपना कंपनी का दवाई बेचने के लिए 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसे दवाई है जल्दी जल्दी खा लो ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर आयुर्वेद के नाम पे स्टेरॉइड रहता है। ऐसे ही बहुत सारे बाहर सुंदर सुंदर पोस्ट दिखा के हेल्थ के नाम पे बड़ा सारा ठगाई पूरा देश विश्व में चलते रहता है। आम आदमी कहाँ से समझेगा? आम आदमी को तो जो दिखता है वो बिकता है। तो देश में ऐसा चल रहा है,
और नेचुरल बात है कि हमारा देश का गवर्नमेंट, हम उससे बहुत आशा नहीं कर सकते हैं, और अभी तो और आशा नहीं है। जब 12-14 साल में नहीं कर पाया, जो नहीं हुआ बचपन में कहाँ से होगा 55 में। ना गोरक्षा संभव है, ना स्वास्थ्य रक्षा संभव है। 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया जा सकता है, लेकिन गांव गांव में नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, सिद्ध विज्ञान इत्यादि का, अल्टरनेटिव थेरेपी का एक छोटा सा केंद्र, एक छोटा सा डॉक्टर को भी बैठा देता गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करा के, तो 70% बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो गया होता। लेकिन हमारा चाय वाला तो चाय बेचेगा ही, उसको नहीं, दोष नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को कोई गाली उली नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, सुंदर, आशीर्वाद, आगे बढ़ो। क्या करें, अंदर का दर्द है, दबा के रहना पड़ता है। बोल के बेकार बात है, कुछ फायदा नहीं है और होगा भी नहीं, हमें पता है। 14-12 साल में अगर गोरक्षा नहीं हो पाया तो आगे होता हुआ नहीं दिख रहा है, और होगा भी नहीं। चलो हटाओ, कल की भगवान को आना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा इसको। ऐसे ही स्वास्थ्य के मैटर पे 5 लाख कार्ड तो अच्छा है, लेकिन साथ में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम ब्रेक करो, ऐसा एकदम नहीं कर रहा हूँ। जैसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहा था, जो लोग ये सब जो नहीं कर रहा है, अभी जो कल की अवतार अगर सच है और अतिचारी गुरु बृहस्पति है, देगा बेटा तेरा फूल पार्टी हो चाहे 56 इंच हो, सबको चिकड़ा देगा, छोड़ेगा नहीं गुरु बृहस्पति। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? राजा के घर में जाके घुस रहा है, इतना दिन तक देख रहा था कि काहे नहीं किया बे, ठीक है, अब द्वादश में आया है, अब गुरु आ रहा है, तो चाणक्य घुस रहा है चंद्रगुप्त के घर में, ऐसे समझो। स्वयं राम के दरबार में घुस रहा है वशिष्ठ, तो राम भी डरता है वशिष्ठ को। हाँ, आपको पता नहीं, गुरु है, इसलिए नहीं डरता है कि कोई गलत नहीं, गुरु है, ब्राह्मण है। हमारे यहाँ जब ब्राह्मण शासन में राजा घुसता था तो खाली पैर घुसता था बेटा। और किसी दिन ब्राह्मण राजा के उवास में, मेरे बाप दादा के समय का बात कर रहा हूँ, मैं नाना वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय राजा ही उसको भेजा था। तो पंडित को देखते ही महाराजा चप्पल खोल देता था। तो अभी आ रहा है बेटा, तेरा 56 इंच निकालेगा, सब चिंता। मैं राजा को गाली नहीं दे रहा हूँ, गुरु बृहस्पति का बात बोल रहा हूँ। केतु, अब देखो, केतु नो प्रॉब्लम, राजा के घर में था तो देख लिए सब कॉकरोच लोग जो करना था, लेकिन बृहस्पति आ रहा है और उधर से ब्राह्मण को गाली दिया ही जा रहा है। तो आप हिसाब लेगा 56 इंच से, बोल नहीं तो छोड़ गिर, हट यहाँ से। अब तक गोरक्षा क्यों नहीं हुआ? अब तक देश में प्राकृतिक स्वास्थ्य आयुर्वेद क्यों नहीं हुआ? अब तक इस देश में तुम फुल पार्टी, हाफ पैंट पार्टी लोग सबको समझा रहे थे गोरक्षा करेंगे, बढ़िया बात है, राम मंदिर बना दिया, आशीर्वाद, अच्छा काम का आशीर्वाद। गाय क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक गांव गांव में, हर एक गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? अंग्रेज कांग्रेस आए थे, होम्योपैथी उल्लूपैथी करा दिए, तुम अभी तक नेचुरोपैथी आयुर्वेद क्यों नहीं किया? नहीं किया तो खाएगा ठुकाई, तो छोड़ने वाला तो नहीं है, ये तो दिख रहा है। मैं ग्रह लेवल का बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल का बात कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन अभी बड़ा डगडगा के दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं है। राजा के घर में केतु था, नो प्रॉब्लम, सरकार चला के ले लिया। पंडित आ रहा है बृहस्पति अतिचारी अवस्था में, फिर चंडल बना के क्रॉस करके आएगा। गुरु बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है, और 56 इंच का क्या, पूरा विश्व का जितने राजा हैं सबका छक्का छुड़वाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ योर दिस सब्जेक्ट पर्टिकुलरली। ये इस विषय का जो मुख्य मूल बिंदु है यही है। जो लोग बोल रहे हैं कि अभी तो चंद्र ग्रहण होगा, गुरु बृहस्पति अतिचारी, कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लेकिन राजा के घर में गुरु बृहस्पति जब घुसेगा तो क्या होगा समझ में आ जाएगा, कितना खतरा होगा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं हिल जाएगा पूरा देश का पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिस्टम तो देख लेना भाई। सबका कूटनीति बहुत अच्छा रहता है, राहु केतु को कूटनीति का ग्रह कहा जाता है जरूर, लेकिन ब्राह्मण लोगों का कूटनीति को आप नहीं जानते हो, यानी बृहस्पति का कूटनीति को नहीं जानते हो। और जो लोग चिल्ला रहे थे ना कि ब्राह्मणवाद और ये सब, अभी निकालेगा बेटा बृहस्पति, राजा के घर में घुस के बोलेगा कि कौन कौन ब्राह्मणवाद का बात कर रहा था रे, कौन कौन ब्राह्मण का खत्म करने का बात कर रहा था रे, बुलाओ गधों को, कुटो अच्छा से। तो तैयारी रख लो देश के साथ, ये कंडीशन बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो का क्लोज, आने वाला समय योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, कहीं पर भी 1 महीना का टीचर्स ट्रेनिंग। देखो हमारे पास 1 महीना का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का टीचर्स ट्रेनिंग है, जिसमें क्या है, पढ़ोगे भी और कमाओगे भी। तो योगा भी करोगे, अपना हेल्थ भी ठीक रहेगा, और अपने एरिया में सेंटर भी खोल सकते हो, तो उसमें भी कमाई हो जाएगा।
और साथ में दूसरे का भी कल्याण होगा, देश का भी अच्छा रहेगा। वो योगा नहीं है, ये मंत्र योग है, तंत्र योग है, योगनी तंत्र योग है, ऐसे बहुत सारा जब आओगे करोगे तो उसके साथ एस्ट्रोलॉजी का भी ऐसा ही 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, पामिस्ट्री का भी उसी में सब मिक्स रहेगा। तो आप वर्तमान अगर कुछ सीखना है तो ट्रम्पू चाचा को सीखो, पाकिस्तान से सीखो। पाकिस्तान का 250 जो टैंक क्या बोलते हैं तोप लगा दिया है पाकिस्तान और ट्रम्पू चाचा, और साथ में नेपाल का जो हालत है वर्तमान समय में, राजनीतिक लेवल और जियोपॉलिटिकल लेवल और पेंडेमिक का स्थिति, और जो भी विदेश में गए हैं उनका धीरे धीरे आगमन, तो ये सारा सिंसियर एंड सीरियस फैक्टर आने वाला समय में। देखो जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ कुछ दिखता है, और जो दिखता है आपके समझ, आजकल लंबा वीडियो नहीं बना के शॉर्ट बनाने का कोशिश करता हूँ। 10 मिनट में बोलूँगा, सोचता हूँ 20 मिनट हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।